बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदरसा सुन्नी दुनिया चैनल पर आने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मदरसा सुन्नी दुनिया चैनल पर जो कुछ बताया जाता है वो बिल्कुल दुरुस्त और सही मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ बताया जाता है। इसलिए आप लोग इस पर अमल करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके और इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाएं ताकि आप भी सवाब के मुस्तहिक बने। कि हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक ऐसी आयत जानता हूँ कि अगर लोग इस आयत को ले लें तो ये आयत लोगों को काफी हो जाएगी। और वो आयत ये है, वमन यत्तक़िल्लाह। ये आखिर आयत तक तफसीर सावी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 2182 पारा 28 सूरह तलाक। अल्लामा अजहूरी ने अपनी किताब फ़ज़ाइल रमज़ान में तहरीर फरमाया है कि एक मर्तबा कुछ लोग समंदर में कश्ती पर सवार होकर सफर कर रहे थे तो समंदर में से एक आवाज देने वाले की आवाज आई, मगर उसकी सूरत दिखाई नहीं पड़ी। उसने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दीनार दे दे तो मैं उसको एक ऐसा वजीफा बता दूंगा कि अगर वो हलाकत के करीब पहुंच गया हो और इस वजीफे को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और हलाकतें टल जाएंगी। तो कश्ती वालों में से एक ने बुलंद आवाज से कहा कि आओ, मैं तुझको 10,000 दीनार देता हूं, तू मुझे वो वजीफा बता दे। तो आवाज आई कि तू दीनारों को समंदर में डाल दे, मुझे मिल जाएंगे। चुनांचे कश्ती वाले ने 10,000 दीनारों को समंदर में डाल दिया। तो उस गैबी आवाज वाले ने कहा कि वो वजीफा वमन यत्तक़िल्लाह आखिर आयत तक है। तुझ पर जब कोई मुसीबत पड़े तो इसको पढ़ लिया करो। ये सुनकर कश्ती के सब सवारों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तूने 10,000 दीनारों की कसीर दौलत को जाये कर दी, यानी बर्बाद कर दी। तो उसने जवाब दिया कि हरगिज हरगिज मैंने अपनी दौलत को जाये नहीं किया है और मुझे उसमें कोई शक व शुबा नहीं कि यह कुरान शरीफ की आयत जरूर नफा बख्श होगी। सुभान अल्लाह, क्या है कुरान पर ईमान इस शख्स का। उसके बाद चंद दिन कश्ती चलती रही, फिर अचानक तूफान की मौजों से कश्ती टूटकर बिखर गई और सिवाय उस आदमी के कश्ती का कोई आदमी भी जिंदा नहीं बचा। ये कश्ती के एक तख्ते पर बैठा हुआ समंदर में बहता चला जा रहा था, यहाँ तक कि एक जजीरे में उतर पड़ा और चंद कदम चलकर ये देखा कि शानदार महल बना हुआ है
और हर किस्म के मोती और जवाहरात वहां पड़े हुए हैं। और उस महल में एक बहुत ही हसीन औरत अकेली बैठी हुई हैं और हर किस्म के मेवे और खाने के सामान वहां रखे हुए हैं। उस औरत ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और कैसे यहाँ पहुंच गए? तो उसने औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक बड़े ताजिर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदरी सफर में जा रही थी कि हमारी कश्ती टूट गई और मुझे कोई अचानक कश्ती में से उचक कर ले भागा और मैं इस जजीरा में इस महल के अंदर उस वक्त से पड़ी हूँ। एक शैतान है जो मुझे इस महल में ले आया है। वो हर 7वें दिन यहाँ आता है और मेरे साथ बदसलूकी करता है और आज उसके यहाँ आने का दिन भी है। लिहाजा तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना वो आकर तुम पर हमला कर देगा। अभी इस औरत की गुफ्तगू खत्म भी नहीं हुई थी कि एकदम अंधेरा सा छा गया। तो औरत ने कहा कि जल्दी भाग जाओ, वो आ रहा है, वरना वो तुमको हलाक कर देगा। चुनांच वो आ गया और ये शख्स खड़ा रहा, मगर जो ही शैतान उसको दबोचने के लिए आगे बढ़ा तो उसने वमन यत्तक़िल्लाह का वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। तो शैतान जमीन पर गिर पड़ा और इस जोर की आवाज आई कि गोया पहाड़ का कोई टुकड़ा टूट कर गिर पड़ा है। और फिर वो शैतान जलकर राख का ढेर हो गया। ये देखकर औरत ने कहा कि अल्लाह ताला ने तुमको फरिश्ते रहमत बनाकर मेरे लिए भेज दिया है। तुम्हारी बदौलत मुझे इस शैतान से निजात मिली। फिर उस औरत ने उस मर्द से कहा कि इन मोती जवाहरात को उठा लो और इस महल से निकलकर मेरे साथ समंदर के किनारे चलो और कोई कश्ती तलाश करके यहाँ से निकल चलो। चुनांचे बहुत से मोती व जवाहरात और फल वगैरह खाने का सामान लेकर दोनों महल से निकले और समंदर के किनारे पहुंचे तो एक कश्ती बसरा जा रही थी। दोनों उस पर सवार होकर बसरा पहुंच गए। उधर लड़की के वालिदैन अपनी गुमशुदा लड़की को पाकर बेहद खुश हुए और उस मर्द के ममनू हुए और उसको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ अपने घर में मेहमान रखा। फिर लड़की के वालिदैन ने पूरा वाक़या सुनकर दोनों का निकाह कर दिया और दोनों मियाँ बीवी बनकर रहने लगे। और तमाम मोती व जवाहरात जो दोनों जजीरा से लाए थे वो दोनों की मुश्तरिका दौलत बन गए। और उस औरत से खुदावंद ताला ने उस मर्द को चंद औलाद भी दी और वो दोनों बहुत ही मोहब्बत और उल्फत के साथ खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे। तफसीर सावी जिल्द 6 सफ़ा नंबर 2183 पारा 28 सूरह तलाक। इस वाक़ये से मालूम हुआ कि अमाल व वज़ाइफ़ क़ुरआनी में बड़ी बड़ी तासीरात हैं
मगर शर्त है कि अक़ीदा दुरुस्त हो और अमाल को सही तरीके से पढ़ा जाए और ज़बान गुनाहों की आलूदगी और लुक़्मे हराम से महफूज और पाको साफ हो और अमल में इख़्लास नियत और शराइत की पूरी पूरी पाबंदी भी हो। तो इंशाअल्लाह ताला कुरानी अमाल से बड़ी बड़ी और अजीब अजीब तासीरात का ज़ुहूर होगा, जिसकी एक मिसाल आपने सुन ली। वल्लाहु ताला अअलम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन।